गुड आफ्टरनून। आज का टॉपिक है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने वाला सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसके बहुत ज़्यादा एक जटिल प्रक्रिया के तौर पर पूरा एक कॉम्प्लिकेट टॉपिक रहता है इसमें कि भाई कौन सी मद इसमें जुड़ेगी, कौन सी मद इसमें नहीं जुड़ेगी, कौन कौन से इसके पार्ट है, अलग अलग इसका क्या बैक इतिहास रहा है, किस प्रकार से इसकी एक जर्नी रही है। तो ये सारी बातें हैं जो इस राष्ट्रीय आय से संबंधित रहती है और इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स है। तो सारे जैसे जीएनपी क्या है, जीडीपी क्या है, एनएनपी क्या है, पीआई क्या है, डीपीआई क्या है, ये सारे एक स्ट्रक्चर्स के रूप में इसमें सारा आज हम इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत करने से पहले अर्थशास्त्र की दृष्टिकोण से देखा जाए भाई राष्ट्रीय आय की जो गणना करने वाले कौन कौन से अर्थशास्त्री थे मोटे रूप से और किस प्रकार से इसकी शुरुआत की गई थी। तो सबसे पहले अर्थशास्त्र के अंदर हम इसकी अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले जो अर्थशास्त्री थे ये मार्शल नाम से, उन्होंने राष्ट्रीय आय को उत्पादन के रूप में मापा। क्या माना कि भाई एक वर्ष के दौरान एक देश की अर्थव्यवस्था में जितना जो उत्पादन होता है वही राष्ट्रीय आय है। लेकिन उसके बाद में उसके पूर्वगामी जो अर्थशास्त्री आए थे, उसके बाद में फिशर नाम के अर्थशास्त्री थे एक, उस फिशर ने अर्थशास्त्री ने राष्ट्रीय आय को उपभोग से संबंधित किया था। यानी फिशर महोदय ने बताया था कि देश के अंदर जो एक वर्ष के दौरान देश की अर्थव्यवस्था के अंदर जितना उपभोग किया जाएगा वही देश की राष्ट्रीय आय के रूप में गणना की जाएगी। तो मोटे रूप से पहली शुरुआत मार्शल महोदय थे, एडोल्फ मार्शल। सेकंड जो थे फिशर महोदय। मार्शल ने उत्पादन को जो है आधार माना और फिशर महोदय ने उपभोग को आधार माना कि एक वर्ष के दौरान देश के निवासियों द्वारा जो उपभोग किया जाएगा वही देश की राष्ट्रीय आय। उसके बाद में और पूर्वगामी अर्थशास्त्री थे, प्रोफेसर पीगू नाम के अर्थशास्त्री थे। उन्होंने मुद्रा के रूप में जो है राष्ट्रीय आय की गणना की कि एक वर्ष के दौरान जो देश की अर्थव्यवस्था के अंदर जो भी चीज का उत्पादन किया जाए उसका जो मुद्रा में मेजरमेंट करेंगे उसी को हम राष्ट्रीय आय के। तो मोटे रूप से ये तीन अर्थशास्त्री माने जाते हैं। कई बार कंपटीशन में सवाल आता है, जो राजस्थान प्रशासनिक सेवा और भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी करते हैं, तो जहां सवाल थोड़ा डीप लेवल पर चला जाता है राष्ट्रीय आय में, तो ये कई बार पूछा जाता है कि कौन से अर्थशास्त्री द्वारा राष्ट्रीय आय को उत्पादन मापने का जो आधार उत्पादन लिया था और कौन से अर्थशास्त्री ने राष्ट्रीय आय को मापने का जो आधार है वो उपभोग लिया था, और वो कौन सा अर्थशास्त्री है जिन्होंने राष्ट्रीय आय को मापने के लिए मुद्रा के रूप में प्रयोग किया था। तो एसी पीगू का नाम आएगा, फिशर का नाम आएगा, एडोल्फ मार्शल का नाम आएगा। तो मार्शल महोदय द्वारा उसको उत्पादन का आधार माना, फिशर द्वारा उपभोग को आधार माना और पीगू महोदय द्वारा मुद्रा को आधार माना। तो इस प्रकार से तीनों अर्थशास्त्रियों, तो ये एक आर्थिक अवधारणा के रूप में जो है हम इसका यूज करते हैं कि सबसे पहले भाई राष्ट्रीय आय को मापने की शुरुआत किस प्रकार से हुई, अर्थशास्त्रियों द्वारा जो इसकी गणना किस आधार पर की गई। अब जैसे हमारे भारत की राष्ट्रीय आय की बात करते हैं तो किस प्रकार से हमारे देश की राष्ट्रीय आय की गणना की शुरुआत हुई, कौन से अर्थशास्त्री थे, कब मापा गया था। कई बार, हजारों बार हर प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंदर सवाल आया था कि राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले करने वाले अर्थशास्त्री का नाम क्या था, कितनी प्रति व्यक्ति आय मानी गई थी, कब की गई थी। तो ये कई प्रकार के ऐसे क्वेश्चन है कि देश स्वतंत्र होने से पूर्व भी हमारे देश के ऐसे अर्थशास्त्री थे जिन्होंने कैलकुलेशन कर दिया था हमारे देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण के रूप में। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर जो है दादो भाई नौरोजी के नाम आता है। दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले 1867 और 68 के दौरान हमारे देश की राष्ट्रीय आय की गणना की थी और उन्होंने अनुमान लगाया था कि 20 रुपये
प्रति व्यक्ति आय वार्षिक सबसे पहले जो है दादा भाई नौरोजी द्वारा जो है राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी। और कब की गई थी? तो कई बार, हजारों बार क्वेश्चन आया था। सबसे पहले सन पूछा जाता है कि भाई राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम हमारे देश में करने वाले कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी नाम से अर्थशास्त्री आएंगे। और उन्होंने कब की? वो 1867-68 का जो ईयर है, उस ईयर के दौरान जो इस राष्ट्रीय आय की गणना की थी। कितनी थी? तो ये 20 रुपया प्रति व्यक्ति जो है वार्षिक के आधार पर जो है उन्होंने अनुमान लगाया था। और उसी के आधार पर उसके बाद में सेकंड जो है व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो है राष्ट्रीय आय का अध्ययन करने वाले, वो है डॉक्टर VKRV राव थे, जिन्होंने 1931 से लेकर 1934 के बीच हमारे देश के प्रति आय की जो है गणना की थी। और उन्होंने 62 यानी 62 रुपये प्रति व्यक्ति वार्षिक आधार पर जो है गणना की थी। तो मोटे रूप से देश आजाद होने की पूर्व जो है ये दो अर्थशास्त्रियों का नाम आता है। और भी कई अर्थशास्त्री उन पर काम किया था, लेकिन जो अनुमान लगाने का जो काम किया था ये दो ही अर्थशास्त्री थे। दादा भाई नौरोजी 1867-68 में 20 रुपये प्रति व्यक्ति वार्षिक आय। उसी प्रकार डॉक्टर VKRV राव भी थे, जिन्होंने 1931 और 34 के बीच में व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया। और उनका हमारे देश के अंदर जो है 62 यानी 62 रुपये प्रति व्यक्ति वार्षिक के आधार पर उन्होंने अनुमान लगाया था। जैसे ही देश आजाद हुआ उसके बाद में हमारे देश के अंदर राष्ट्रीय आय से संबंधित राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था, क्योंकि कई विकसित देशों में राष्ट्रीय आय का गठन करने के लिए कई प्रकार के अर्थशास्त्र दिया गया। तो उसके अंदर जो है सबसे पहले मुख्य जो है राष्ट्रीय आय समिति का जो अध्यक्ष थे वो PC महालनोबिस अर्थशास्त्री थे। उसमें जो मेंबर बनाए गए, सदस्य बनाए गए, वो दो सदस्य थे, VN गाडगिल और तीसरे थे डॉक्टर VKRV राव। ये तीन व्यक्तियों की राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। PC महालनोबिस तो इसके अध्यक्ष थे, ये सदस्य थे। ये कब किया गया गठन इसका? 1949 के अंदर इस राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था, जिसके अंदर प्रवीण चंद्र महालनोबिस हमारे भारत के बहुत बड़े एक सांख्यिकीविद थे। और इसकी एक दूसरी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट ध्यान रहती है कि हमारे देश के अंदर जो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना इसी महान अर्थशास्त्री के मॉडल पर आधारित थी, जिसमें भारी उद्योगों को बहुत ज्यादा जो है महत्व दिया गया था। तो हजारों बार कंपटीशन में सवाल आता है, प्रतियोगिता परीक्षा में कहीं भी जैसे बुक्स में आता है, ये कॉमन चीज है कि सबसे पहले जो है हमारे देश के अंदर जो है इसमें जो है केंद्र सरकार ने इनके जन्मदिन 29 जून को जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस भी घोषित कर रखा है। यानी प्रवीण चंद्र महालनोबिस अर्थशास्त्री थे, जिनके 29 जून इनका बर्थडे आता है। और इसी के जन्मदिवस को जो है भारत के अंदर जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, क्योंकि आंकड़ों की बहुत ज्यादा ज्ञाता थे। और बहुत बड़ा एक बार IAS मेंस का मैंने जब एग्जाम दिया था, तो उन्होंने इस शॉर्ट फॉर्म को नहीं पूछकर पूरा पूछा था, प्रवीण चंद्र महालनोबिस क्या है। जनरली हजारों 99% किताबों के अंदर PC महालनोबिस नाम ही लिखा हुआ है, जबकि इस अर्थशास्त्री का पूरा नाम है PC महालनोबिस। को फुल फॉर्म करेंगे तो प्रवीण चंद्र महालनोबिस इनके नाम था। और ये भारत के पहली राष्ट्रीय आय जो आयोग था उसका अध्यक्ष बनाए गए थे। उनमें दो VN गाडगिल को लिया गया था, डॉक्टर VKRV राव को लिए गए थे, और इन्होंने राष्ट्रीय आय समिति पर काम किया था। उसके बाद में इन्होंने दूसरी जो अचीवमेंट इनका था, सेकंड पंचवर्षीय योजना इन्हीं की मॉडल पर आधारित थी। और उन्हीं के आधार पर जो है भारी उद्योगों को बढ़ा दिया गया और भारतीय अर्थव्यवस्था की एक रीढ़ की हड्डी तैयार की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो समाजवाद मॉडल का धारणा थी। उस धारणा के आधार पर हमारे देश के विकास को आगे बढ़ाने के काम किया था। तो ये
मोटे तौर से हमारे देश के अंदर एक बैक इतिहास, यानी हम किसी भी चीज की शुरुआत करेंगे तो उसके पीछे उसका क्या इतिहास रहता है, वो मोटा मोटा इतिहास हम जानते हैं। उसके बाद में बहुत सारी चीजें इसमें हुई है। अब सेकंड इसका एक्सेप्ट आता है कि हम राष्ट्रीय आय पढ़ते हैं, चाहे जो कॉलेजों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थी है, जो प्रतियोगिता परीक्षाएं देने वाले विद्यार्थी है, विभिन्न बोर्डों के एग्जाम देने वाले विद्यार्थी है, तो एक राष्ट्रीय आय का गणना करते समय हम एक खाका तैयार करते हैं, एक प्रारूप तैयार करते हैं कि किस प्रकार से हमारे देश के अंदर या विभिन्न देशों के अंदर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो मोटे रूप से इसका एक स्ट्रक्चर बनता है कि सबसे बड़ी जो ब्रॉड जो एजम्पशंस है उसका नाम है जीएनपी, यानी राष्ट्रीय आय के सारे ये समूचे हैं, गणना करेंगे तो जीएनपी है सबसे पहली बड़ी गणना है, कैलकुलेट करते हैं वो जीएनपी कहलाती है। इसको